सिद्धेभ्यः श्रीमद्परं गम्भीर स्यात्वान्मोघलाञ्छनं त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं जय मंगलभूताणं विमलाणं नारदंसमयानं त्रैलोक्यसेयाणं नमोऽस्य सर्वसीतारणं हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की सिद्ध चक्र महामंडल विधान की बोलो परम पूज्य विशुद्ध रत्न सुप्रभ सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि ब्रह्म सागर जी मुनि राज की, समस्त मुनि संघ की नमोस्तु शासन। जयवंत हो नमोस्तु। अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी भव्यात्मा। इस संसार में अनेक जीव हैं, अनेक योनियां, अनेक गतियों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य गति मनुष्य योनि कहलाती है। पर ऐसी दुर्लभ मनुष्य गति मनुष्य पर्याय मिलने के बाद भी आज का इंसान, आज का व्यक्ति कहीं न कहीं अपने जीवन में दिग्भ्रमित है। मैं किसी तिर्यंच नारकी या देवों की नहीं, आप जैसे मनुष्यों की ही बात कर रहा हूं। और बात क्या करना, ये तो शायद आप सभी ने अनुभूत किया ही होगा कि कहने के लिए तो मनुष्य बन चुके, मनुष्य पर्याय, जैन कुल सब निमित्त उपस्थित हो गए, पर अपने आप से पूछना, क्या ये श्रेष्ठ साधन मिलने के बाद भी क्या आज तक हमें अपने जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य पता है? नहीं। जितने जीवों ने मनुष्य पर्याय धारण की है, मैं तो सोचता हूं उसमें से कुछ एकाध % भी शायद मनुष्य नहीं होंगे, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, युवा हो, प्रौढ़ हो, बाल हो, कोई क्यों ना हो। पर यह सत्यता है कि हर इंसान, हर व्यक्ति, हर मनुष्य आज कहीं न कहीं दिग्भ्रमित है। उसे यही नहीं पता है कि मैं जीवन जी क्यों रहा, किसके लिए जी रहा हूं,
क्या अशोक जी मात्र पैसे कमाना, 2 टाइम का भोजन कर लेना, बचपन से 55, 55 से 85 और चले जाना, इतना ही मनुष्य जीवन का सार था? क्या इतना ही मनुष्य जीवन के लिए सर्वोत्कृष्ट काम हमने किया? और पता नहीं जीव क्यों नहीं सत्यता को समझना चाहता है कि दुर्लभ, महादुर्लभ मनुष्य पर्याय मिलने के बावजूद भी हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य, हमारा जीवन जीने का एक क्या अभिप्राय है? समझा? नहीं समझ पाए। और ये आज की युवाओं की नहीं, सबकी ही समस्या है। माँ, पता चला जीवन बचपन से 55 की ओर बढ़ गया? नहीं पता चला। रोज सुबह हुई, शाम हुई, रात हुई, सो गए, उठ गए, खा लिया, पी लिया, जिंदगी कट गई, समाप्त हो गई। एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक घंटा जीवन से निकलता गया, पर जीवन का आज तक हमें सच्चा बोध ही नहीं हो पाया। मैं जीवन का कोई कार्य कर रहा हूं, चाहे पैसे कमाना हो, पढ़ाई लिखाई हो, करियर हो, कोई कार्य क्यों ना हो, इवन धर्म कार्य भी क्यों ना हो, कभी ये विचार किया सेंथिल हमने पूजा क्यों की? क्यों हम गुरु की सेवा कर रहे हैं? क्यों ये सब कुछ व्यवस्थाएं कही गई है? शायद कभी इसके विषय में हमने विचार करने के लिए समय ही नहीं दिया। सत्यता पंडित जी यही है, जितना समय आज का इंसान दूसरों के लिए दे रहा है, उसमें से 10% भी समय अपने लिए दे देना तो जीवन बदल जाएगा। मैं 10% कह रहा हूं, मात्र 10%। आज का वैज्ञानिक भी यही बात स्वीकार करता है कि जो तुम्हारा ज्ञान का क्षयोक्षम है, जो तुम्हारी बुद्धि है, जो तुम्हारा IQ है, उस IQ के मैक्सिमम 10 या 15% सबसे टैलेंटेड इंसान प्रयोग करता है। तुम्हारा जो मति श्रुत ज्ञान है, उस मति श्रुत ज्ञान के भी अधिकतम तुम 10 या 15% ही प्रयोग में लाते हो। फिर सोचना, मति श्रुत ज्ञान 100% होगा तो क्या होगा, और केवल ज्ञान का वह स्वरूप क्या होता होगा। कल भी मैंने यही कहा था, देख जी, हम अपनी शक्ति को पहचान नहीं पा रहे, और शायद इसी कारण से हर इंसान कहीं न कहीं द्विधा में फंसा है, कहीं न कहीं समस्याओं में और चिंता में ग्रसित है। क्या करूं, करता वही है, पर वही सोच के वह जिंदगी में आज तक आगे बढ़ नहीं पा रहा है। जितनों ने बचपन से 55 की और 85 तक की यात्राएं की है, मैं एक एक से पूछना चाहता हूं, क्या आपको राजकुमार जी लक्ष्य पता चला? क्यों हम मनुष्य बने हैं? क्यों हमने युवा अवस्था प्राप्त की? क्यों हम करियर बना रहे हैं? क्यों पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं? क्यों पैसे कमा रहे हैं? किसी को कोई आता पता ही नहीं है। कर सभी वही रहे, बचपन से 55, 85 पूरी उम्र उसी में जा रही है। सुबह दिन रात पैसे कमाना, खाना पीना, थोड़ा सा धर्मात्मा होगा तो मंदिर जाएगा, अभिषेक पूजन करेगा, महाराज मिल जाए तो एक आध बार दान दे देगा। इससे अधिक क्या किया? कुछ नहीं किया। पर इतना करने के बाद भी मैं पूछना चाहता हूं, कुछ नवीन मिला? क्यों नहीं मिला? क्योंकि आज तक हमारा लक्ष्य ही निर्धारित नहीं है। हर इंसान, हर जीव, हर युवा, हर प्रौढ़, हर बालक, हर महिला भी कहीं न कहीं दिग्भ्रमित है अपने जीवन से, अपने लक्ष्य से, अपने उद्देश्य से। इसलिए ऐसी स्थिति है कि ना सेंथिल घर के बच्चे ना कौन ने, मैं तो पूछ रहा था, मैं तो पूछता हूं। अब आपका जानो से भाई, घर में जाते हैं तो बेटी की माँ कहती है तुम्हें तो टाइम ही नहीं है, तुम मंदिर बनाओ कि ये बनाओ वो करो, तुम्हें भगवान गुरु के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। गुरु के पास पहुंचते हैं तो यही सुनने मिलता है, तुम्हें तो टाइम ही नहीं है, तुम तो कमीशन कर रहे, ये काम कर रहे, वो काम कर रहे, लो
कहाँ के बचे? कहाँ के बचे? कहीं के नहीं बचे। ये किसी एक की स्थिति नहीं है, किसी एक की स्थिति नहीं है। कोई दूध का धुला यहाँ बहुत अच्छा है, आप लोग ही कह रहे हैं। कम से कम यही स्वीकार तो कर रहे हैं अपनी गलती को। मान लो आज भी अपनी गलती को एहसास हो जाएगा तो पक्का मानना कभी न कभी भविष्य में बदलाव होने की संभावना है, गलती सुधरने की संभावना है। और आज ही हम अपनी गलती नहीं मानेंगे तो कभी सुधार नहीं सकते, कभी सुधर नहीं सकते, कभी सुधर नहीं सकते। कभी तो हम अपने जीवन का कुछ लक्ष्य बनाएं। सत्यता है, पंचम काल है, नाना प्रकार के विकल्प, नाना प्रकार की परेशानी, दुख, चिंताएं सताती रहेगी जब तक आपका लक्ष्य, आपका उद्देश्य, आपका टारगेट फाइनल नहीं होगा। तब तक ध्यान रखना, कभी कभी दिग्भ्रमित होकर आप अपने जीवन को सार्थक कर ही नहीं सकते। कर पाए आदित्य भाई? नहीं। कभी ये दुकान, कभी वो दुकान, कभी घर, कभी मकान, कभी मंदिर, हम जहाँ पहुँचते हैं शायद वहाँ के आज तक कभी नहीं हो पाए, कभी नहीं हो पाए। यहाँ विधान भी कर रहे हैं, कहीं न कहीं बहुत सारों को बार बार घड़ी दिखती है। अभी तो 64 रिद्धि विधान पूरा हुआ और 128 करने, इतने में अब महाराज और आके बैठ गए। अब उनको और सुनना पड़े। सबके सामने भले ही ऐसे कह लेना, पर मन में एक आधा % तो लगता ही लगता है, अरे आधा घंटे 1 घंटे में हो ही जाता। पर अब ये कहीं न कहीं ये मनुष्य मन की विडंबना है। हम दुनिया के सामने ना स्वीकार करें। मैं नहीं कह रहा हूं किसी के सामने करो, ना मेरे सामने करो, ना दूसरे के सामने करो, पर अपने आप के भीतर ये निर्णय तो करो। कहीं न कहीं ये चीज है। हम मंदिर में भी बैठते हैं तो हमें घर की याद आती है, और घर में चावल धोते हैं तो मंदिर की याद आती है। ऐसा नहीं है ना? बोलो ना, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। माँ आसमान से हम टपके नोई, हम भी इसी घर, परिवार, समाज से ही निकलकर और उन्हीं परिस्थितियों को देखकर अपनी मनस्थिति को ठीक करने के लिए निकले हैं। ये उद्देश्य, लक्ष्य जीवन का क्या है, ये सोचने समझने की आवश्यकता है। ऐसा तो जीवन जीते जीते मात्र इस जन्म के वर्ष नहीं, कई जन्म, कई भव हमारे यूं बर्बाद हो गए, यूं ही बर्बाद हो गए हैं। ये पहली बार क्या दीपक पंडित जी मनुष्य पर्याय मिली? बोलो ना, पहली बार मनुष्य पर्याय मिली? नहीं। ये भूल मत करना, ये भूल मत करना। अगर पंचम काल में भी तुम मनुष्य बने हो, जैन कुल मिला है, ये कहीं न कहीं प्रमाणित है कि पिछली कहीं न कहीं पर्यायों में आपने मनुष्य पर्याय प्राप्त की थी, पर तब भी नहीं समझ पाए थे। और अब भी बहुत बढ़िया, मैं रुक जाता हूँ इसलिए आपसे ही सुनना चाहता हूँ। आप भी नहीं सुधरने वाले हैं, बहुत अच्छा है। मैं चाहता था कि बोले कोई तो सुधर जाए। हम सुधर जाओ, सुधर जाओ, संभल जाओ। ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली है। अपने जीवन का, अपने कार्य का, अपने करियर का, अपने सबका कुछ लक्ष्य, कुछ टारगेट कुछ तो बना के चलो। जब तक ऐसे दिग्भ्रमित होकर कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर भागते रहेंगे, तब तक विश्वास मानना कभी नियत स्थान पर पहुंच नहीं सकते। बिल्कुल उस धोबी के जैसी स्थिति हो चुकी है। मैं आगे का नहीं कह रहा हूं, बाकी आप ज्ञानी हैं, समझदार है। न घर के बच्चे हैं, न घाट के बच्चे हैं। बहुत विडंबना है। दुनिया को दिखाने के लिए तो हम बहुत अच्छे धर्मात्मा, बहुत बड़े गुरु भक्त है, पर अपने आप से पूछ लेना, क्या मैं अपने नजरों में एक अच्छा श्रावक हूँ? श्रावक छोड़ दो राजीव भाई, क्या अच्छा इंसान हूँ? नहीं है। इंसानों भीतर की गलतियां, भीतर के पाप और भीतर के परिणाम तुम किसी से कह दो और उससे फिर सुनना, वो तुम्हें इंसान कह पाएगा?
नहीं कह सकता। नहीं कहना अपनी गलती, मैं गलती कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, पर धोखे से अपनी गलती, अपनी भूल, अपना भीतर के भाव जो दिन भर में आ रहे हैं उनको तुमने दुनिया के सामने रख लिया, तो शायद तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे पति पत्नी भी एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। अपने मन से पूछना, बिल्कुल अड़ोस पड़ोस में झांक कर मत देखना कौन कितने पानी में है, कौन कितने दूध का धुला है। अपने आप को निहार लेना, हम कहाँ भटकते जा रहे हैं, किसके पीछे दौड़ रहे हैं। ये विषय, ये कषाय, ये वासना, ये सब निमित्त हमें पहले पर्यायों में भी मिल चुके हैं, आज तक भी मिले हैं और भविष्य में भी मिलने वाले हैं। पर जब सब कुछ साधन मिले ही है तो क्यों ना हम अपना समय साधना में गंवाएं। जो बचा है, जितना बचा है उतने में भी हम अपने जीवन को संभाल सकते हैं, पर उतनी सोच, उतना विचार और उतना निर्णय हमारे पास है ही नहीं है। और निर्णय सोच की तो छोड़ दो, मैं तो पूछना चाहता हूं समय किसके पास है? मां बोलो ना, है क्या? नहीं है महाराज। आपको क्या है? आपको तो ना आगे ना पीछे, यही कहोगी ना मां? आपके ना आगे ना पीछे, हमें तो सब कुछ करना है। बच्चों को देखना है, बच्चों को पिता के देखना है, उनके पिता को भी, और एक आध को तो उनके पिता को भी। हम तो किन किन को देखें? आगे पीछे देखने से स्वयं की जिंदगी सुधरने वाली नहीं है। क्या 24 घंटे में हम अपने लिए 5 मिनट 10 मिनट भी नहीं दे पाए? किस लिए हम मनुष्य बने? किस लिए हम मनुष्य बने? वो घड़ी के भी कांटे चलते हैं। देखी घड़ी आप लोगों ने? घड़ी के कांटे चलते रहते, नॉन स्टॉप चलते हैं, पर गौरव कहां तक पहुंचे? घड़ी के कांटे कहां पहुंचे? कहीं से कहीं नहीं पहुंचे। 1 मिनट भी नहीं रुकते, 1 सेकंड कांटा नहीं रुकता, पर पहुंचता वही है, चलता है और पहुंचता कहीं नहीं है। यही स्थिति है आज के इंसानों की। चलता तो है, पर आज तक कभी पहुंच नहीं पाया। क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि पता ही नहीं पहुंचना कहाँ है। पता ही नहीं है पहुंचना कहाँ है। जैसे उस घड़ी के कांटे को भी पता नहीं है कहाँ पहुंचना है, ऐसे हमें भी, बोलो ना, नहीं है पता। सत्य ही तो बोलेंगे अशोक जी, झूठ थोड़ी बोलेंगे। साधु तो सत्य ही बोलते हैं, सत्य ही कहते हैं, सत्य ही जानते हैं, पर समस्या हम सत्य को मानते नहीं है। मत मानो, किसी दूसरे का हित नहीं है, दूसरे किसी का हित नहीं है। ये महादुर्लभ मनुष्य पर्याय, श्रेष्ठतम मनुष्य पर्याय मिलने के बाद भी हम इस मनुष्य पर्याय को सार्थक नहीं कर पाए। किस लिए मनुष्य पर्याय लिए? मात्र तिर्यंचो जैसे, मात्र उस गधे जैसे, घाट से घर, घर से घाट, इधर से उधर, मात्र बोझा ढोने के लिए जिंदगी श्रेयांश भाई? नहीं। कभी तो 24 घंटे में 5, 10, 15 मिनट हम शांति से बैठे विचार करें कि हम जीवन जी किसके लिए रहे? घर वालों के लिए माँ? बच्चों के लिए? बच्चों के पिता के लिए? किसके लिए जीवन, किस लिए जीवन दिया आज तक? स्वयं के लिए कितना और दूसरों के लिए कितना सारा समय देकर हमने अपने समय, अपने पर्याय और अपने बेशकीमती पुण्य को भी बर्बाद कर दिया। ऐसे भी आज पागलपन छाए हुए युवा है कि उन्हें तो पूरा दिन क्या पूरी रात सोच में, विचार में ही वे गमा कर अपना पुण्य, अपना समय और आयु का एक निश्चय बर्बाद कर रहे हैं। मैं कल क्या करूंगा, मुझे आगे क्या करना है, आज क्या करूंगा, सामने थाली रखी वो तो खा ले। पर कितना सोचता है। क्यों ना हम आत्मविश्वास के साथ आगे एक कदम रखते चले जाए। ये ध्यान रखना, मंजिल 50 कदम चलने से नहीं मिलती है, मंजिल 1 कदम चलने से ही मिलती है।
मंजिल अध्यक्ष जी एक ही कदम चलने से मिलती है, 50 कदम उसके पहले के जो है वो उस आखिरी कदम के लिए आवश्यकता देने वाले वे साधन तो हो सकते हैं, पर आखिरी कदम ही तुम्हें मंजिल पर पहुंचाने वाला हो सकता है। कभी घर में सीढ़ियां चढ़कर अगली मंजिल पहुंचे? नीचे की 9-10 सीढ़ियां मंजिल तक पहुंचाने के लिए नहीं, उस 11वीं सीढ़ी तक पहुंचाने के लिए है, और वहीं से तुम अगली मंजिल में पहुंचने वाले हो। वह 10 सीढ़ियां नीचे की काम की 11वीं की अपेक्षा से है। वहां तक पहुंचाने के लिए तो है, पर मंजिल कर पहुंचने के बाद वे 10 क्या वो 11 भी काम की नहीं है। ऐसे ही ज्ञानियों ध्यान रखना, व्यक्ति यही सोचता है मैं 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद, 5 साल, 50 साल, अरे आज की तो जिंदगी जी ले। हम 50 वर्ष के 10 वर्ष 5 वर्ष की जिंदगी के चक्कर में आज की जिंदगी को मार रहे हैं, जीते जी मर रहे हैं। मैं आगे ऐसा कर लूंगा, कल क्या करना है। अरे मैंने जब आज की डिसीजन ले ही ली है, कम से कम आज का आनंद जिंदगी को जीते जीते जी लेना। पर कितना ओवरथिंकिंग, कितना विचार, क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, कौन साथ देगा, क्या नहीं करेगा। अरे एक कदम उठा के तो देखो, एक कदम उठा के देखो। क्या कुबेर जी एक कदम उठाया, आपने पहल की, साथ देने वाले मिले कि नहीं? कर बस एक पहल, एक कदम उठाने की आवश्यकता है। बाहर की तो बहुत सारे कदम, बाहर की बहुत सारी पहल माताओं हमने की है अपने लिए, अपने जिंदगी के लिए भी तो कभी हम पहल करके हम सोचे समझे हम क्यों दिग्भ्रमित हो रहे हैं, क्यों दिग्भ्रमित हो रहे हैं, क्यों दिग्भ्रमित हो रहे हैं। कभी सैकड़ों हजारों किलोमीटर दौड़ने के बाद कभी तुम्हें निर्ग्रंथ गुरु मिलते थे, आज तो कितने 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 सहजता से तुम्हें निर्ग्रंथ गुरु हर नगरों में प्राप्त हो रहे हैं। पर क्या करे आज के युवा, आज की युवतियां, आज की पीढ़ी उन हजारों लाखों रुपए देकर उन करियर काउंसलिंग की कहा कहीं कुछ उनको तो खर्च करने के लिए तैयार है, पर सच्चे गुरु का मार्गदर्शन लेकर कभी जीवन को बदलने का प्रयास नहीं कर रहे। जाके देखो सेंथिल भाई, महानगरों में युवाओं पागलों जैसे लाइन लगाकर खड़े हैं। वास्तविकता है, बड़े बड़े शहरों में जाओ, इंदौर, दिल्ली और बंबई वगैरह में लाइन लगा के खड़े, महीने की अपॉइंटमेंट चल रही। पागलपन छाया नहीं तो क्या है। वहां हजारों लाखों देने के लिए तैयार है, और जहां फ्री में मिल रहा है, समस्या तो यही है ना। समस्या तो यही है, यही लाइन लगा के मैं कह दूं कि भाई ऐसा ऐसा बट रहा है, तो पहला नंबर रोहित का लगेगा। हाँ, सत्यता यही है, क्योंकि मिल रहा है, कीमत नहीं है, कीमत नहीं है जो सस्ते में मिलता है। कल भी मैंने कहा था, याद रखना, सस्ता, सुंदर और टिकाऊ, इससे बड़ा सौदा कुछ नहीं है, इससे बड़ा सौदा कुछ नहीं है, इससे बड़ा सौदा नहीं है। मनुष्य बने, सच्चे देवशास्त्र गुरु मिले, सब कुछ तो मिला है, पर मिलने पर भी हमें कीमत नहीं है, कीमत नहीं है। मात्र और मात्र हमारा लक्ष्य, हमारा टारगेट, हमारा उद्देश्य फाइनल ना होने के कारण से संसार का, समाज का प्रत्येक व्यक्ति कहीं न कहीं दिग्भ्रमित है। आज कुछ करता है, कल कुछ करता है, ये नहीं हुआ तो पहले ही सोच के बैठता है, ये नहीं हुआ तो हम ये करेंगे। अरे हम ये सोचे ही क्यों, ये नहीं हुआ तो ये करे। हम यही सोचे कि हमें यही करना है और हम करके रहेंगे। कहीं न कहीं हमारे आत्मविश्वास की, कहीं न कहीं सच्चे देव शास्त्र गुरु के विश्वास की कमी है, जिस कारण से हम आज तक दिग्भ्रमित थे, है और बहुत बढ़िया रहेंगे। नहीं, आवाज आ गई, इधर से रहेंगे। सोच लो, मत रहो। जो हो चुकी भूल वो हो चुकी, जो हो चुकी भूल वो हो चुकी। अब भूल मत करो। अब भूल सुधारने का समय आ गया है, सब साधन सुलभ हो रहे हैं। कितनी सुलभता से सब कुछ मिल रहा है। पहले जिनवाणी भी किसी संस्कृत, प्राकृत और अर्धमागधी, पाली जैसे महान कठिन भाषाओं में लिखी जाती थी। आज हिंदी में मिल रही है, अंग्रेजी में मिल रही है, फिर भी कीमत नहीं है।
तुम्हें जिस भाषा में चाहिए उस भाषा में ट्रांसलेट होकर मिल रही है। वो जैसी साक्षात भगवान की दिव्य ध्वनि 718 भाषा में सुनने मिलती है, ऐसी जिस भाषा में चाहिए उस भाषा में आज ग्रंथ उपलब्ध है। पर महाराज जी, ग्रंथ है निर्ग्रंथ है, हमें समय तो हो, हमें समय तो हो, हमें फुर्सत तो हो। 10 बजे 11 बजे तो हमारी, बोलो युवा, 10 बजे 11 बजे तो हमारी नींद ही खुलती है। आधा दिन तो उसी में निकल गया, अब क्या करे दिन? आधा दिन तो बेड में ही चला गया, अब क्या करेगी नींद? और अब क्या करेगा दिन? सोचना समझना, कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी हमारी भूल ही हमें पुनः संसार में परिभ्रमित करने के लिए, संसार में दिग्भ्रमित करने के लिए निमित्त बन रही है। कितने और कितने दिग्भ्रमित होते हुए कहां भटक रहे हैं, जीव समझ नहीं पा रहा। जीव समझ नहीं पा रहा है। श्रेष्ठतम मनुष्य पर्याय मिलने के बावजूद भी इस पर्याय की कीमत सच्चे देवशास्त्र गुरु की और अपनी स्वयं की कीमत नहीं पहचान पा रहे हो तो धिक्कार है मनुष्य पर्याय में जन्म लेना। धिक्कार है तुम्हारे मनुष्य पर्याय पर, क्योंकि इसी पर्याय में ही, इसी पर्याय में हम भगवत्ता प्रकट कर सकते हैं। त्रियंश तो पहचान गए, त्रियंश को तो कीमत है, पर हमें है नहीं है। कई बार तो बुलाना पड़ता है, कहना पड़ता है, आओ भैया महाराज आए हैं, भगवान विराजमान है, विधान है, ऐसा है, फलाना है, डिमका है, तब जाके कभी नींद खुलती है। सोचो समझो विचार करो। सचिन भाई, वो मेंढक याद है? महावीर स्वामी का संवत्सरण आया, कोई उसे पीले चावल लेकर, कोई कार्ड लेकर नहीं गया था कि आ जाओ। मात्र और मात्र राजा की नौकरों की सुनी हुई बात लेकर वह मेंढक चला गया था। त्रियंश ने तो कल्याण कर लिया। इंसानों बोलो, इंसानों बोलो, कहाँ हो और कब तक ऐसे ही भटकते रहेंगे। उस त्रियंश ने तो अपना काम कर लिया। कितने त्रियंशों ने अपना कल्याण कर लिया। हम क्या करें महाराज? हम मनुष्य है इसलिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। त्रियंश तो कल्याण करके चला गया। मेंढक, कुत्ता, हाथी, कितने के उदाहरण है, लोमड़ी, सब तो कल्याण करके चले गए, पर हम जई के घड़ी के कांटे की तरह है, घूम रहे हैं, पर पहुंच कहीं नहीं रहे हैं। कहीं तो पहुंचो। पहुंचने के लिए ये ध्यान रखना, मैं पुनः कह दूं माताओं, 50 कदम चलने की नहीं, युवाओं एक ही कदम आत्मविश्वास के साथ चलने की आवश्यकता है, क्योंकि मंजिल एक कदम से ही मिलती है। जीत भी जितनी भी रेस होती है, जितनी मैराथन होती है, जाकर देख लेना, वह जीत 200 मीटर से नहीं होती है, 500 मीटर, 1000 मीटर से नहीं होती है। जीत तो एक कदम से होती है। जिसका कदम पहले पड़ा, तुम 200 मीटर दौड़ते रहना, 500 नहीं 2000 मीटर दौड़ते रहना, पर 2000 मीटर तो आगे दौड़ने वाला कभी नहीं जीतता। जिसका एक कदम पहले आता है उसकी जीत होती है। हम भी एक कदम चले ना, हम क्यों आगे का सोचकर ओवर थिंकिंग अपने आप को पागल बना रहे? एक कदम चले, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, क्षेत्र कोई क्यों ना हो, स्थान कोई क्यों ना हो, मंजिल मात्र और मात्र मोहित एक कदम से मिलती है। 50 कदमों की सोच रखने से कभी मंजिल मिलने वाली नहीं है। जीत हमेशा मैराथन में एक कदम से होती है, 200, 2000 मीटर दौड़ने से। आप लोगों ने नहीं देखी ना, जीवन की भी तो मैराथन ही चल रही है। सब तो दौड़ भाग रहे हैं, पर मंजिल उसी को मिलती है, कामयाबी उसी को मिलती है जो एक कदम के लिए सच्चा पुरुषार्थ आत्मविश्वास के साथ करता है। एक कदम आगे, गोल्ड मेडल उसके हाथ में है। दूसरा कदम जिसका, उसका रजत। एक कदम से जीत है, एक कदम से जीत है। पर हम एक कदम आगे रखने की तैयारी इतनी तैयारी करते हैं, दिमाग में इतनी तैयारी करते हैं कि हमारा एक कदम उठने के पहले लोग 100 कदम पहुंच ही जाते हैं। ऐसी स्थिति है,
ऐसी ही स्थिति है। इतना सोचते हैं, मैं बिल्कुल ऐसा करूंगा, ये करना है, वो करना है, वो करना है, सोच के गणित हिसाब करते करते पता चल गया आंसू समय निकल ही गया हाथ से। अब ना घर के बचे ना, बोलो ना छोटू, बोलो ना घर के बचे ना घाट के। यही स्थिति हो रही है। कभी तो अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में सोचो। ये दुर्लभ, महादुर्लभ मनुष्य पर्याय पुनः मिलने वाली नहीं है, और युवाओं, ये युवा अवस्था पुनः मिलने वाली नहीं है। चाहे धर्म कमाना हो, धन कमाना हो, इज्जत कमानी हो, जिंदगी का जो कमाने का समय है वही अभी और मात्र अभी है। पर हम कहीं न कहीं भविष्य के बारे में सोच कर, इतना सोच कर हम वर्तमान भी बर्बाद कर रहे हैं। मत सोचो 50 कदम के बारे में, मत सोचो 50 कदम के बारे में, 200 मीटर के बारे में। आज के लिए सोचो, 1 कदम के लिए सोचो। मंजिल एक कदम चलते हुए ही मिलेगी। 50 कदमों से जीत नहीं है। पर जीत के लिए हमें लक्ष्य तो पता हो। हम जी किसके लिए रहे हैं, जी क्यों रहे हैं, क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, हम अपने लिए कितना जी रहे हैं, और विषय, भोग, वासना, साधना और किस के लिए कितना समय बर्बाद कर रहे हैं। दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए कभी जिंदगी जी कर देखो, क्या आनंद आता है, क्या अनुभूति होती है, वो शायद हमने किया ही नहीं है। शायद आज तक हमने अनुभूत करने का प्रयास किया ही नहीं है। क्या करें, समय हो गया घड़ी का पुनः पहुंच रही है 12 पर। वहीं से शुरू और वहीं पे शुरू और वहीं पे जिंदगी भी यही है। आज की तो पंचम काल की तो जिंदगी माता ऐसी है, जिंदगी शुरू भी अस्पताल में और खत्म भी ऐसी है। सत्यता पंडित जी यही है। पहले घर में जन्म होता था, घर में ही कोई कुछ सुनाते हुए चले जाते थे, और जन्म भी अस्पताल में हो रहा है और मरण भी। सोच लेना, विचार कर लेना। ठीक है, जन्म हमारे हाथ में नहीं था, पर मरण तो मेरे स्वाधीन है। मैं निर्णय कर सकता हूं मुझे कहाँ मरना है, कैसा मरना है, जिंदगी भी मुझे कैसी जीनी है, क्या कहाँ जीनी है, ये निर्णय मेरा होना चाहिए। कौन क्या कहता है, कौन क्या करता है, माँ उनका विषय वो जाने। हमें क्या करना है, मेरी जिंदगी क्या है, मेरा श्रद्धा समर्पण क्या है, ये मुझे निर्णय करना है। दुनिया के लिए नहीं, अपने लिए जीना सीखो। दुनिया के लिए नहीं, अपने लिए जीना सीखो, और कुछ लक्ष्य, कुछ उद्देश्य, कुछ टारगेट, कुछ ना कुछ लेकर जीना सीखो। तो ही जीवन की कामयाबी है। जीवन का कुछ उद्देश्य, कुछ लक्ष्य निर्धारित करके जियो, तो ही जीवन की सार्थकता है। नहीं तो यूं कई बार मनुष्य बने और बर्बाद करके चले गए। मत जाओ समय बर्बाद करके। जितना मिला है उसे संभालो, समझो। दूसरा कोई साथ देने वाला, बोलो हाँ बोलो, नहीं है। कोई साथ नहीं दे सकता। कितना ही तुम लाइफ पार्टनर खोज लो, पर लाइफ के पार्ट ही करने वाला है। वो लाइफ के पार्ट ही करने वाला है। दुखों का पार्टीशन वहां नहीं है। दुख तो तुम्हारी परडे में है, और सुख हमारे परडे के है। कितना ही लाइफ पार्टनर कितना ही अच्छा क्यों ना हो, पर सच्चाई यही है कि लाइफ के पार्ट ही है। तेरा दुख तेरे वास्ते, मेरा दुख, सच्चाई यही है। कौन बांटने आया किसका दुख? आया कोई? न बाप न बेटा, कोई नहीं। कोई किसी का दुख नहीं बांटता, कोई किसी का नहीं होता। हमें अपने लिए जिंदगी जीना है, अपने जिन शासन, अपने धर्म के लिए जीना है, और कहूँ अपने माता पिता के लिए जीना है, अपने गुरु के लिए जीना है। दुनिया के लिए क्या जीना? यूं तो कई बार जीते आए, मरते आए हैं।
हमारा जन्म तो अस्पताल में हो गया, मरना कहाँ है, जीना कहाँ है, ये निर्णय मुझे करना है। क्योंकि जाने का समय, जाने का समय जवाहरलाल जी, ऐसे जाने का नहीं। हमारे तो जाने का हो गया, अब आपका पता नहीं कुछ सेटिंग हो पड़े परिवार की तो नहीं चलती। अब हो सकता है सिंतिल नेता है तो बहुत सारी सेटिंग हो जाए, कितनी ही सेटिंग है, कितनी सेटिंग क्यों ना हो, पर अध्यक्ष जी समय पर कोई किसी को रोक नहीं सकता, कोई किसी को रोक नहीं सकता, कोई किसी को रोक नहीं सकता। 50 कदम नहीं, 1 कदम से जीत है। बस ठान लो, ठान लो, बस ठान लो, बस ठान लो तो जीत है, और मान लो सुहार है। हारने के बाद भी, हारने के बाद भी, गलती करने के बाद भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बस ठानने की आवश्यकता है। जिस दिन ठान लोगे ना, पक्का मानना दुनिया इधर के उधर हो जाएगी, पर हम ठानते ही नहीं हैं। हम मान के बैठ जाते हैं, ठीक है अब देख लेंगे, अगली बार, छोड़ तो दो, कित तक करेंगे, बहुत हो गया। नहीं, ठान लो सो जीत है, और मान लो सो हार है। हारना है कि जीतना है, सोच लेना, सोच लेना। गले में हार पड़ा है तब से तो, क्यों श्रीपाल, गले में हाल पड़ा है तब से तो हार ही हार चल रही है। अब कितनी जीत और कितनी हार है, सोच लेना, विचार कर लेना। समय आपका हो चुका है, पुनः समय पर, समय की बात के लिए समय पर मिलने का प्रयास करते हैं, पर निर्णय 1 कदम की जीत के लिए है। पूरी जिंदगी 1 कदम के लिए जियो, और 1 कदम से ही जीत प्राप्त करके अपने जीवन को लक्ष्य तक ले जाने का प्रयास करो। समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।